नमस्ते, मैं सुजीत। आज का सबसे बड़ी खबर है एबी डिविलियर्स को लेकर। एबी डिविलियर्स का हुआ धमाका, 41 गेंदों में जबरदस्त तक छक्के चौके से बछौर से गुलजर हुआ स्टेडियम। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीडर्स 2025 का 8वां मुकाबला बीते गुरुवार 24 जुलाई को इंग्लैंड के चैंपियन और दक्षिण अफ्रीका चैंपियनशिप के बीच लेसेस्टर में खेला गया, जहां अफ्रीकी कप्तान एबी डिविलियर्स का धमाका देखने को मिला। विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए वो पारी का आगाज करने क्रीज आए और इस बीच महज 41 गेंदों में शतक जड़कर सबको हैरान कर दिया। मैच के दौरान उन्होंने कुल 51 गेंदों का सामना किया और इस बीच 225.47 के स्ट्राइक रेट के बाद 160 रन बनाने में कामयाब रहे। इस बीच उनके बल्ले से 15 चौके और 7 खूबसूरत छक्के देखने को मिले। अफ्रीका की टीम के जीत इस उम्दा पारी के लिए उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच में पुरस्कार से नवाजा गया। तो बात करते हैं अगले खबर के बारे में, जो रूस से है। रूस में हुआ पैसेंजर प्लेन क्रैश। रूस के सुदूर पूर्वी में पैसेंजर एरोप्लेन क्रैश हुआ। एंटोनोवा AAN-24 विमान में सवार चालक दल और यात्रियों के सहित सभी 48 लोगों की मौत हो गई है। देश के अमूल क्षेत्र में प्रमुख ने गुरुवार को एक बयान में कहा, साइबेरिया स्थित अंगरा एयरलाइंस द्वारा संचालित यह विमान पहले खबरों से रवाना हुआ था, फिर रूसी चीनी सीमा पर स्थित बागलोवेक्चेस पहुंचा और फिर टिंडा पहुंचा। दुर्घटना का कारण तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया है। रूसी समाचार एजेंसी इंटरफैक्स ने आपातकालीन सेवाओं के अज्ञात रूस के हमले से बताया है कि दुर्घटना का समय मौसम में स्थित प्रतिकूल थी। कोई रूसी समाचार आउटलेट्स ने विमान के टोल नंबर से लिए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए यह भी बताया कि विमान लगभग 50 साल पुराना था। तो वेल दोस्तों, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको नहीं लगता 2025 में अधिकतर प्लेन क्रैश हो रही है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो रही है? अगर आपको हाँ लगता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए बात करते हैं अगले खबर की। सिंगापुर में एक महिला की अचानक मौत हो गई। ठीक एक दिन पहले उसने सार्वजनिक रूप से अपने भारतीय कर्मचारी पर मुआवजा पाने के लिए कार्यस्थल पर लगी चोट का नाटक करने का आरोप लगाया था और इस घटना को सिंगापुर में व्यापक जन्म दिया है और स्थानीय अधिकारी अब उसकी मौत को अप्राकृतिक मान रहे हैं और इसकी जांच शुरू कर रहे हैं। इस महिला का नाम है जेन ली। जेन ली ने अपने मौत से ठीक एक दिन पहले फेसबुक में पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था, मैंने कभी सोचा नहीं था कोई व्यक्ति केवल पैसे के लिए इतना छल सकता है। भारत से आए एक मजदूर सुश्री शरण रंजित कौर रोजगार की तलाश में मेरे पास आए और उनका अनुबंध समाप्त होने से ठीक 2 दिन पहले उन्होंने एक दुर्घटना का नाटक किया और कहा कि कोड डालने के लिए एक्सीलेटर पर चढ़ने समय फिसल कर गिर गए। उस दिन उन्होंने काम से जल्दी निकाला गया था, लेकिन वे जानबूझ कर रुक गए और मुझे यह समझ में आ गया था कि वो जानबूझ के ऐसे किए थे। संभवतः कार्यस्थल पर चोट लगने का झूठा दावा दायर करने की कोशिश के तहत दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि यह उनका पहला प्रयास नहीं है। मेरे अवलोकन और एकत्रित जानकारी के आधार पर मेरा मानना है कि यह एक सोची समझी योजना थी, जिसकी योजना उसके पति जो भारत से है उनके साथ मिलकर यह योजना बनाई थी और संभावना एक कानूनी के फर्म की मदद से बनाई गई थी जो लोगों के मुआवजे के लिए चोट के दावों का फायदा उठाने का प्रशिक्षण देती है। मेरे फोन में वीडियो फुटेज है जो उनके चोट लगने का सबूत दर्शाता है। मैंने खुद से उसे सामान्य रूप से घूमते फिरते देखा है, खाना बनाते, चलते और बिना किसी परेशानी के काम करते हुए। हालांकि दूसरों की मौजूदगी में, खासकर डॉक्टरों की मौजूदगी में, उसका व्यवहार नाटकीय रूप से बदल जाता है, जहां पर वो अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेशकश करती है और गंभीर चोट के बहाने लगते हुए चलती है। मैं उसके साथ कोई मेडिकल अपॉइंटमेंट में गया हूँ, फिर उसकी इन जानबूझकर की गई हरकतों को देखा है। उनकी स्पष्ट राजनीति छोटे व्यवसायों को निशाना बनाना है। अगर उन्हें कोई ऐसा व्यवसाय मिलता है जिनके पास उचित बीमा कवरेज नहीं है तो वे डर पैदा करता है और व्यवसाय मालिकों से पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। अगर व्यवसाय बीमाकृत है तो वे गंभीर चोटों के दवा को बढ़ा देकर स्थायी विकलांगता का जोर दावा करके ज्यादा भुगतान पाने का लक्ष्य रखते हैं ताकि बीमा कंपनी से बड़ी रकम प्राप्त कर सके। जैनली कहते हैं, दोस्तों मैं इस स्थिति का सामना करके बहुत बदकिस्मत महसूस कर रही हूँ। मुझे अपने लिए, अपने पति के लिए और हमारे समर्पित कर्मचारियों के लिए गहरा दुख है कि हमारे बीमा कवरेज में एक दुर्भाग्यपूर्ण अंतर के कारण अब हमें एक धोखाधड़ी वाले योजना का निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, सिंगापुर पुलिस बल ने पुष्टि की कि वे जेनली की मृत्यु को अप्राकृतिक मान रहे हैं, हालांकि इसका कारण अभी तक अज्ञात है। तो चले इसी के साथ बढ़ते हैं आज का आखिरी खबर। डोनाल्ड ट्रंप के लिए बुरी खबर, अमेरिका के सहयोगी के साथ करीबी रिश्ता निभा रहे हैं चीन। दोस्तों, सऊदी अरब को लंबे समय से अमेरिका का एक मजबूती सहयोगी माना जाता आ रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में ऐसा प्रतीत होता है कि उसने चीन के साथ और भी मजबूत संबंध बनाए हैं। अमेरिका ने सऊदी अरब द्वारा इसराइल को मान्यता देने का बदले में नाटो जैसे सुरक्षा व्यवस्था की पेशकश करके सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को नया रूप दिया है। लेकिन गाजा में लंबे समय से युद्ध ने इस मोर्चे पर बातचीत पर रोक दिया है। वहीं दूसरी ओर चीन ने सैन्य सहयोग की पेशकश करके सऊदी अरब तक अपनी पहुंच बढ़ा दी है। अपनी ओर से चीन ने सऊदी अरब को
जेट-10 लड़ाकू विमान देने की पेशकश की है, वही विमान जिसके बारे में पाकिस्तान ने झूठा दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के राइफल को मार गिराने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था, जो कि टोटली झूठ था। पाकिस्तान के पास कुछ था ही नहीं। अब देखते हैं कि क्या होता है अमेरिका और सऊदी अरब का संबंध को लेकर, क्योंकि जब भी चीन दो देशों के संबंध के बीच घुसता है तो कुछ ना कुछ होता ही होता है। तो वेल दोस्तों, ये था हमारा आज न्यूज़ अपडेट वीडियो। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।